बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी ये सहरी का टाइम है। आप सबको तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी ये देखिए नशरा बना रही थी पराठे अपने लिए सहरी में, और मैंने इससे कहा था मेरे लिए एक रोटी बना देना। तो ये मेरे लिए एक रोटी डाल रही है पहले, फिर पराठे बनाएगी अपने लिए दो। तो ये दो पराठे बनाती है रोज़ाना, मगर एक ही खाती है, दो इससे खाए नहीं जाते। तो मैं खा रही हूँ अपनी दवाई। उठते ही पहले मैं अपनी दवाई खाती हूँ। तो मैं थायराइड की दवाई खा रही हूँ खाली पेट की, और जी जो डॉक्टर ने दे रखी है मुझे खाली पेट की गोली, वो भी मैं खाती हूँ इसके साथ। तो मैं गर्म पानी से खा रही हूँ। तो फिर मैं वज़ू करके अब पढ़ रही थी ताज्जुद की नमाज़। इतने ही अपनी सहरी बना लेंगे बच्चे, फिर हम सब खाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं नमाज़ अदा करने जा रही थी ताज्जुद की। और जी ये तैमूर भी उठ गया था सहरी में, तो इसने बहुत परेशान करा हमें। खाने पीने में भी हमें बस बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये तंग करता रहता है। और बस ये चाय बनी रखी है सहरी में, नशरा ने बना ली है। और ये पराठे भी ले आई है अपने, ये एक कबाब है, और ये सब्जी बची हुई रखी थी। तो मैंने कहा मुझे वही सब्जी दे दो जो बची रखी है, तो मैं एक रोटी से यही खा लूँगी और कबाब भी खा लूँगी। तो जी ये तैमूर रो रहा है, और बस हम सहरी खा रहे हैं। जिस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं हमारे साथ सहरी। तो देखिए मैं कबाब खा रही थी, एक कबाब रखा था, ये नशरा लाई थी ना, तो बस मैंने कहा लाओ मैं ही खा लूँगा, नहीं तो ये रखा ही रहेगा। तो बस सहरी अदा कर रहे हैं अपनी, फिर इंशाल्लाह अपन रोज़ा रखेंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। तो इंसान जल्दी उठ जाता है सहरी में, तो आराम से खा पी लेते हैं। तो देखिए आरिश उठ के आया, अब ये खाएंगे। तो मैंने तो खा ली थी और नशरा ने भी। तो मैं कह रही थी कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो तसल्ली में खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, और ताज्जुद भी पढ़ लेते हैं, और अपने फारिग होके वज़ू करके बैठ जाते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं। तो अगर हम जल्दीबाजी में, यानी कि हैंड टू हैंड जब ये उठेंगे तो फिर जल्दी जल्दी रहती है, तो सारे काम उल्टे सीधे होते हैं। जल्दी जल्दी में कोई काम सही नहीं होता। तो इसलिए हमें सही टाइम पे उठ जाना चाहिए, 1-1.5 घंटे पहले, और अपने सहरी से फारिग हो जाना चाहिए, और ताज्जुद भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वैसे सादे दिनों में भी ताज्जुद पढ़ना चाहिए। तो मैं खुजा रही थी तैमूर की कमर। तो आरिश पी रहा था चाय, क्योंकि ये दोनों अब खा रहे हैं। वैसे मैंने इन्हें उठा दिया, देर हो गई थी इन्हें उठने में, मगर मैंने फ़ोन करके उठाया था, ये ऊपर ही सो रहे थे। तो इन्हें आज थोड़ी देर हो गई थी, तो ये खा रहे हैं। मैंने कहा आराम से खा लो, अभी बहुत टाइम है। तो बस हम सब खा पी के फारिग हो गए थे। तो मैं थोड़ा टहल रही थी, और मैं तस्बीह भी पढ़ रही थी। तैमूर मेरे साथ साथ टहल रहा है, मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसको देख देख के। और ये थक भी नहीं रहा था। मैं इससे कह रही थी बैठ जा बैठ जा, तो ये बैठ नहीं रहा। ये सोच रहा पता नहीं मुझे क्यों टहला रही, और मैं इसे टहला नहीं रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। बल्कि मैं इससे कह रही थी हट जा, तो ये हट भी नहीं रहा था। बस मेरे साथ टेले टेले जा रहा था, और थक रहा था साथ में मेरे। बस मैं तो दर्द की वजह से टहलती हूँ कि थोड़ा आराम सा मिल जाए। और देखिए ये भी टहलता रहता है, देखिए मेरे साथ टहले जा रहा है। इतनी हंसी आ रही है मुझे इसे देख देख के। तो जी अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जी अब हम सब बैठे हैं, यानी कि बाहर नमाज़ पढ़ ली है हमने, फजर की नमाज़ अदा कर ली है, अजानें हो गई थी। तो ये नशरा बैठ गई है बाहर है, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और मैं कह रही थी इससे अंदर आ जाओ, नहीं तो तैमूर को वैसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। तो ये बैठ गई थी इसको थोड़ा बहलाने के लिए। तो
देखिए कितना अंधेरा हो रहा है बाहर, कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। तो बस ये बच्चे ऐसे ही हैं, यहीं बैठ गए। बस हमारे बल्ब की रोशनी रहती है थोड़ी सी, कैमरे में आपको ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा होगा, वैसे इतना अंधेरा नहीं रहता यहाँ, रोशनी रहती है। कैमरे में ज़्यादा ही अंधेरा आता है। तो फिर हम अंदर आ गए थे, तो मैं कुरान पढ़ रही थी। मैंने सोचा कुरान पढ़ लूँ थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह अपने सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं कुरान पढ़े जा रही थी और बस थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी पढ़ती हुई की। बहुत से लोग वैसी कमेंट करते हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ उनकी कमेंट को, क्योंकि पता नहीं उन्हें क्या किलस है, जलन है, मुझे समझ में नहीं आता। उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो किसी को रमज़ानों में बुरा भी ना कहे इंसान। तो ये हो गया था जी, 3 बजे का टाइम है दोपहर का। तो मैं पकाने खड़ी हो गई थी। तो ये छोले कल के उबले हुए मैंने आधे उठा लिए थे, तो मैंने सोचा कल ताज़ी चाट बना लेंगे छोलों की। तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, फ्रीज़ करके। तो इसमें बर्फ़ जम रही है, तो मैं इसकी चाट बना रही हूँ। अब देखिए, तो इसमें बर्फ़ जम रही है, मैंने एकदम डाल दिया तो मेरे पे एकदम छींट आ गई थी। तो बस इसमें बेसिक से मसाले जाते हैं, यही नमक, हल्दी, वो तो मैं आपको कल भी दिखा रही थी। बस यही सारा चीज़ें डालती हूँ, चाट मसाला, मिर्चें। तो बस मैंने सोचा आज भी बना लेती हूँ, जो छोले बच रहे हैं उनकी चाट। तो ये मैंने सामान काट लिया था चाट का, तो बस अपने बच्चे खा लेते हैं शौक़ से चाट। ये और रमज़ानों में तो अल्लाह ताला की बरकत होती है, रहमत होती है। अरे देखिए, ये ऐसी चीज़ हम सादे दिनों में तो मुश्किल से खा पाते हैं, और रमज़ानों में हमें हर चीज़ नसीब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से अल्लाह हमें हर चीज़ से नवाज देता है, खाने से, पीने से, सारी परेशानियों से दूर रखता है अल्लाह ताला हमें 1 महीने के लिए। और अगर सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे तो कितनी अच्छी बात है। कहते हैं ना कि शैतान को अल्लाह ताला बंद कर देता है 1 महीने के लिए, और रहमत घर में आ जाती है, अल्लाह की बरकत घर में आ जाती है, और हर चीज़ से हमें नवाज देता है। और देखिए, हम वैसे सादे दिनों में तो हम सोचते हैं 100 बार कि हम पकाएं या नहीं पकाएं इस तरह के सामान। और वैसे रमज़ान शुरू होते ही एक से एक चीज़ बनाने का दिल करता है, इबादत करने का दिल करता है, कुरान पढ़ने का दिल करता है। अल्लाह ताला हम सबको सारी ज़िंदगी ऐसे ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, मैं बनाने जा रही थी अब फ्रेंच फ्राई बच्चों के लिए, क्योंकि मैं पकौड़ी अब नहीं बना रही, मैं बदल बदल के चीज़ों को बनाती हूँ। एक चीज़ मैं लगातार नहीं बनाती, मैं पकौड़ी नहीं बना रही हूँ 2 दिन से, मैं लगातार एक चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो आज मैं फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ, क्योंकि फिर कल देखेंगे, अगर पकौड़ी का इरादा होगा तो हम पकौड़ी कल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज ये नई चीज़ बना रहे हैं, आज ये खा लेंगे। तो रोज़ कुछ बदल बदल के कुछ नया सा होना चाहिए ना। अगर हम एक चीज़ रोज़ाना लगातार खाएंगे, पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी, तो इंसान बोर हो जाता है और दिल भी भर जाता है इंसान का। तो देखिए, ये कलर ऐसा में गोल्डन कलर हो गया था ना फ्रेंच फ्राई का, तो मैं इसी कलर पर उठा लेती हूँ। मगर ये काफ़ी देर में बनी थी, बस मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाई है। इस तरह से बहुत देर लगती है बनाने में, मगर लगती बहुत अच्छी है। फिर मैं इसको निकाल के देखे, इस टाइम इसमें आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। तो मैं इस तरह से निकाल के, या तो मैं चाट मसाला इस पर डाल देती हूँ या काला नमक, और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से। ना मैं कॉर्नफ्लेक्स क्या होता है वो भी मैं नहीं मिलाती, इसमें कुछ नहीं मिलाती, मैं खाली आलूओं को तल लेती हूँ। इस तरह से बहुत ही यम्मी लगते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इसमें जैसे जर्दे का कलर पानी में करके और इसको थोड़ा लाल सा आलूओं को करके आप तल सकते हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं करा। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, वाइट आलू ऐसे ही। और जैसे ये पोटैटो चिल्ली बेचते हैं ना ठेलों पे,
इस तरह से बनाते हैं। वो जर्दे का रंग भिगो के पानी में करके आलूओं को फिर उन्हें तेल में तलते हैं, उन्हें पोंछ पाछ के इस तरह से ही, तो इनके लाल इस तरह से रहते हैं ये। तो बस मैं जल्दी से बना रही हूँ। अरे इसको बनाने में मुझे काफ़ी देर लग गई थी। बस मैं आपको कुछ कुछ क्लिप दिखा रही हूँ। अगर मैं सारी क्लिप लंबी दिखाती तो बहुत टाइम लग जाता और सारी वीडियो इसी में ही चल जाती, फिर आप ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते। रमज़ानों में तो मेरी लंबी वीडियो इसलिए आएगी क्योंकि सहरी की भी होती है और अफ्तियारी की भी होती है, बनाने की, दिखाने की, तो इसलिए रमज़ान तो थोड़ी लंबी वीडियो आएंगी मेरी इंशाल्लाह। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राई बन के तैयार होती जा रही है हमारी। गोल्डन कलर आता जा रहा है इन पर, बहुत ही यम्मी लगती हैं ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चाहे डॉक्टर ने मुझे आलू सब चीज़ें मेरी बंद कर दी डॉक्टर ने, मगर क्या करे, दिल है मानता नहीं। मैं तो थोड़ी सी 1-2 पीस खा लेती हूँ। वैसे खा के भी मरना है और नहीं खा के भी मरना है, इससे अच्छा तो खा के ही मर जाए इंसान। तो बस मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और बहुत ही प्यारे लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंच फ्राई। तो बस एक कोट और रह गया इसका, ये और बस मैं तल लूँगी आखिरी का और फिर अपने इसमें मसाला में मिला दूँगी और बच्चे खा लेंगे। और कोई बैड कमेंट ना करे, बहुत मैं यानी कि बैड कमेंट करने वाले जने काका से निकल के आते हैं, मैं समझ में नहीं आता। वैसे तो मैं इग्नोर करती हूँ ऐसे लोगों की बातें, क्योंकि वो किसी को अच्छा नहीं कहते तो वो तो बुरा ज़रूर ही कहते हैं। तो इसलिए हम तो यही सोचते हैं कि अगर किसी को अच्छा ना कहो तो किसी को बुरा भी ना कहो। तो जी देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल दिया था, मेरे से वीडियो स्किप हो गई थी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट का मसाला भी मिला लूँगी। देखिए मैं चाट का मसाला डाल रही हूँ, बस हल्का हल्का मिलाना है मुझे चाट का मसाला, बस हल्का सा मिला रही हूँ मैं। और ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ये सॉस के साथ, पोटैटो वो क्या क्या कहते हैं उसे, टमाटो सॉस के साथ खाते हैं बच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी अब मैं तहारी बनाने जा रही हूँ चिकन की। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा बचा लिया था और बाकी का निकाल लिया था। तो कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, अचार का मसाला, ज़ीरा और तेज़पत्ता, दालचीनी और जी जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारा सामान ले लिया था। तो मेरे पे एकदम पता नहीं क्या, या तो इलायची उछल के आई, पता नहीं क्या, एकदम से ही। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी थी, ये एक प्याज काट रखी है मैंने, तो मैंने ये डाल दी थी। इसे मैं थोड़ा सा तल लूँगी। चम्मच की मदद से, और ये बहुत अच्छी लगती है चिकन की तहारी। और 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और यकीन मानिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी रही थी। और देखिए रोज़े से रहते हैं तो नमक भी नहीं चख सकते हम, तो नमक भी बिल्कुल परफेक्ट आया था खाने में, कोई ये नहीं कि फीका था या तेज़ था, बिल्कुल सही था। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्चें और धनिया, और मैंने ले ली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो मैं मसाला डाल रही हूँ उसके अंदर। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आती है तहारी के अंदर। तो जी मैं अब इसे भी चला लूँगी और भून लूँगी मसाले को। मसाले की भुनाई अच्छी तरह करनी चाहिए, इस तरह से बहुत ही यम्मी बन के तैयार हो जाती है तहारी। तो मैंने ये 2 टमाटर और 6-7 हरी मिर्चें, बड़े बड़े साइज़ में हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, क्योंकि यहाँ तहारी में जो है ना हरी मिर्चें बड़े बड़े साइज़ में ही काटते हैं। तो बस इसे भी मैं भून लूँगी अच्छी तरह मसालों को। तो देखिए मैं नमक डाल रही हूँ, मैंने 2.5 चम्मच नमक डाल दिया था इसके अंदर। और मैं अब इसे चला रही हूँ चम्मच की मदद से अच्छी तरह से। तो ये मैंने चिकन ले लिया था, बस मैंने 4-5 पीस लिए थे, और ये पीस भी बहुत बड़े बड़े थे, मैंने छोटे नहीं करे थे, मैंने ऐसे कैसे ही डाल दिए थे बड़े बड़े,
क्योंकि बस हम 4 जन नहीं तो है। आरिश तो खैर खाएगा, खा लेगा, नहीं तो हम बहू तो हमारी यार हम तो खा ही लेते हैं। तहारी में चिकन अच्छा लगता है, तो बस इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। जो अब ख़त्म हो जाए, बस थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो अब की टाइम हो जाए बस रोज़े के टाइम, फिर ज़्यादा खाना बन जाता है ना, तो फिर दूसरे दिन नहीं खाया जाता। गरम गरम टी। ओ वेट, ओ मुश्किल। तो मैं भून रही हूँ चिकन को अच्छी तरह से, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। तो देखिए ये भुनता जा रहा है, और मैं इसमें मटर भी शामिल कर रही हूँ। ताज़ी मटर है, तो इसको मैं शामिल कर रही हूँ मसाले के अंदर, और आलू भी शामिल कर दूँगी। देखिए मैंने आलू भी डाल दिया है। अब मैं आलूओं को भून रही हूँ, और मटर को भी भून रही हूँ मसाले के अंदर। इधर मैं बना रही थी रायता बूंदी का, तो मैं इसमें भगा दे रही थी ज़ीरे का। तो मैंने बीच में आपको ये भी दिखा दिया था। तो रायता अच्छा लगता है तारी के साथ, और आरिश भी शौक़ से खा लेता है। तो जी बच्चे रोज़ा रखते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है कि अधूरा अधूरा खाना बच्चों को दें, तो मैं तो सब चीज़ें बना के इन्हें दे देती हूँ, और ये बहुत शौक़ से खाते हैं ये हर चीज़ को। तो देखिए रायता कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। तो इसमें हरा धनिया भी काट के हमने डाल दिया था। इधर ये हमारा बन रहा है चिकन, यानी कि तहारी, चिकन की तहारी बन रही है। तो मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ मटर को और आलू को। इधर ये बच्चे पीछे से थोड़ा सा शोर कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि ये उसी टाइम आते हैं जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो अच्छी तरह मैं भून रही हूँ इसको। 1 गिलास मैंने पानी भर के डाल दिया है, वो भुनाई हो चुकी थी। तो मैं इसे पहले गला लूँगी मटर और आलू को, फिर जब ये गल जाएंगे तो मैं चावल डालूँगी, क्योंकि हमारे चावल वैसे हैं बासमती के, तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर ढक के रख दूँगी गैस मंदा करके। तो मैंने 15 मिनट बाद इसे खोल के देखा है। 15 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। तो जी ये देखिए 15 मिनट बाद मैं अब चेक करूँगी। वैसे तो मुझे मटर थोड़ी केड़ी लग रही है अभी, और आलू गल चुके हैं। तो मैं मटर को चेक करूँगी मटर गली है या नहीं। तो देखिए मटर कुछ कुछ गली है और कुछ कुछ नहीं गली है, तो ये अभी केड़ी हो रही है। तो मैं थोड़ी देर और पका लूँगी मटर को। तो मैं 2-4 मटर तोड़ के देख रही हूँ, अभी नहीं गली है मटर। तो मैं दोबारा इसे गलाऊंगी अभी थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट और गलाना है मुझे। आलू गल चुके हैं, तो मैं 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी मंदा गैस करके। तो 5 मिनट बाद मैं फिर देख रही हूँ। अब इंशाल्लाह मटर गल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। माशाल्लाह से ऐसा ही लग रहा है, गल गई है, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है माशाल्लाह। तो देखिए मैं आपको अभी तोड़ के दिखाऊंगी मटर को। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, अभी ये गल चुकी है मटर। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और ये चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ये भीगे हुए भी हैं। आज जल्दी भिगो दिए थे इन्हें, तो ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ये मैंने इतने ही चावल लिए हैं जो हमारे अभी अभी ख़त्म हो जाए, रोज़े के टाइम पे ही खा लेंगे बच्चे, बस फिर बच जाते हैं ना, खाए नहीं जाते। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। मैंने पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर।
अब थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल दूंगी और थोड़ा सा बाद में डालूंगी, ताकि हरे धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह इसमें भी आ जाए। और जब ये थोड़े बन जाएंगे ना, फिर मैं दोबारा हरा धनिया और डालूंगी। तो अच्छी तरह मैं चला रही हूँ चम्मच की मदद से इसको। नमक का मुझे नहीं पता फीका है या तेज़ है, बस अब मैं नहीं डालूंगी नमक। और ये देखिए चावल हमारे बन रहे हैं। पप्पो की है क्या नहीं? चाय है देखिए अभी थोड़े कच्चे हैं चावल, तो वाले भी बनाओगे? नहीं, बस इतना कप बनाना, इतना सा सच में बनाऊंगा। थोड़े से कच्चे हैं, तो अब मैं इसमें वो बचा हुआ हरा धनिया भी डाल दूंगी। और हरा धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तारी के अंदर। तो मैंने सारा हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और ये इसी पानी में गल जाएंगे चावल। और हमारी तारी बहुत ही अच्छी यम्मी बनी थी और बच्चों ने खूब खा ली और शौक़ से खाते हैं बच्चे चिकन की तारी। तो मैं 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ इसे। तो इधर मैं लेट गई थी आके, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था खड़े खड़े। मैं बहुत देर से खड़ी थी किचन में। इधर ये नशरा वज़ू करके जा रही है असर की नमाज़ पढ़ने। तो ये वज़ू करते हैं ना हम वॉश बेसिन में, तो पानी पानी हो जाता है, तो ये पोछे से साफ़ कर रही है। इधर तैमूर मेरे पास है और मैं अपने पैरों को दबा रही थी। मेरे पैर उल्टे पैर में मेरे ज़्यादा ही दर्द है ना, तो मैं दबा रही हूँ और बहुत दर्द हो रहा है मेरे उल्टे पैर के अंदर। देखिए मैं कितने दबा रही हूँ अपने पैरों को। 5 मिनट बाद मैं फिर आ गई हूँ। तो देखिए हमारी तारी बन के तैयार हो चुकी है और कितनी अच्छी कलरफुल सी तारी लग रही है हमारी, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से माशाल्लाह से। चिकन तहारी तो बहुत ही यम्मी बनती है, एक बार आप भी इसी तरह ट्राई करना। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दे रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पूरी वॉच करें वीडियो। बहुत ही मज़ेदार वीडियो हो रही है हमारी, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो ये बन के तैयार हो गई थी। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी तारी को। ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैंने ढक दी थी क्योंकि बन गई है। अब ये रोज़ा खुल चुका है, तो मेरे याद ही नहीं रहा जब दस्तरखान सजा वीडियो, क्योंकि तैमूर पे मेरा फ़ोन था, तो बस रोज़ा खुल चुका था। तो मैंने तो सोचा थोड़ी सी आपको फिर दिखा दूँ। तो देखिए तारी और पोट भर के लाए थे। अब बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे हैं। चाट